हेलो दोस्तों, आपका लर्निंग स्पेस की एक नई वीडियो में स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जो हिमाचल जीके के लिए डिस्कस रहेगी। इस प्लेलिस्ट का नाम रहेगा बात हिमाचल की। स्पेशली डेडिकेटेड रहेगी मेरे उन मित्रों के लिए जो किसी जॉब में है या वो पढ़ाई के लिए अपना टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे इस प्लेलिस्ट में हिमाचल से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस लाने की। और ये उन लोगों के लिए भी है जो अभी तैयारियां कर रहे हैं, तो साथ साथ में अपनी तैयारियों को वो एनालाइज कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस उनसे हो रहे हैं और कितने क्वेश्चंस उनको भी तैयार करने हैं। तो इस टेस्ट सीरीज में कुछ एमसीक्यूज रहेंगे। संडे के संडे आया करेगी ये टेस्ट सीरीज। आप इसको लगातार विजिट करें, चैनल के साथ बने रहिए। और आपके कोई सजेशंस है और कोई क्वेश्चंस है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, पहले 5 क्वेश्चंस है और ये JOIT का पेपर हुआ था 2022 में, ये उससे लिए गए हैं। यहाँ में जितने भी क्वेश्चंस एमसीक्यू डिस्कस करूंगा वो किसी न किसी प्रीवियस ईयर में जरूर आए हुए होंगे। उससे आप एक पैटर्न समझ सकते हैं और क्वेश्चंस का नेचर समझना है, क्वेश्चंस के लेवल समझ सकते हैं, अपनी तैयारियों को आप एनालाइज कर सकते हो। तो इन क्वेश्चंस को आंसर देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनका एक स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में अपने आंसर्स लिख लें, 5 क्वेश्चन के आंसर्स लिख लें। उसके बाद इन क्वेश्चंस को मेरे साथ मैच करें और फाइनल में प्लेलिस्ट और या फिर वीडियो के एंड में अपना एक स्कोर बना के देखें कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो आप पहले इन क्वेश्चंस को एक स्क्रीनशॉट की हेल्प से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो चलिए अब इनका आंसर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है। बड़ी और लंबी ये 2 वर्ड हमेशा कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पूछा गया बड़ी नदी, बड़ी नदी का मतलब सबसे ज्यादा पानी किसमें है या जल घनत्व किसमें है। इसको पूछा जा सकता है हिमाचल प्रदेश की किस नदी में जल घनत्व सबसे ज्यादा है, या फिर जल का अमाउंट जिसको कहते हैं कितना पानी सबसे ज्यादा, उस हिसाब से बड़ी नदी का क्वेश्चन पूछा जाता है ये। अगर सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो सतलुज आती है, बट सबसे बड़ी नदी पानी के हिसाब से हमारे हिमाचल में चेनाब आती है। सतलुज लंबी नदी है, ब्यास, यमुना सबसे छोटी आती है, ब्यास सेकंड नंबर है, चेनाब पानी जिस अमाउंट की बात करें, हम पानी की बात करें तो उस हिसाब से चेनाब सबसे बड़ी नदी है। ये इस चेनाब नदी को हम चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। तांदी नामक जो स्थान है वहां पर चंद्रा और भागा नदी के संगम से ये नदी बनती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हांगरंग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखो नाम से वैसे तो क्लियर हो रहा है हांगरंग कहाँ होगा, बट फिर भी ये जो इसका आंसर रहेगा, ये आंसर रहेगा किन्नौर। हांगरंग घाटी किन्नौर में है। ये नाको जो झील है आपकी, उसके नाको झील इसी हांगरंग घाटी के अंडर आती है। तो आपको नाको झील और हांगरंग घाटी को आपस में रिलेटेड करना है। ये सिरमौर में नहीं है, सिरमौर में हांगरंग घाटी नहीं होती है। वहां जैसे दून स्प्रून वैलीज वहां पे है। सोलन में ऐसी कोई घाटी नहीं है, शिमला में भी ये घाटी नहीं है, शिमला में हांगरंग घाटी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षितिधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो फैक्चुअल क्वेश्चन है देखो उसको आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। क्षितिधार कुल्लू में स्थित है, इसको आप सीधा आंसर करोगे। फैक्चुअल क्वेश्चन है क्योंकि इसकी ट्रैकिंग भी होती है। आप थोड़ा सा इस क्षितिधार के बारे में सर्च कर सकते हो। 5000 की हाइट के आसपास इसकी हाइट रहती है और ये कुल्लू मनाली के रीजन में है क्षितिधार। अगला देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? यहाँ उपाध्यक्ष पूछा है, ये ध्यान से देखना है। हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपाध्यक्ष पूछा हुआ विधानसभा के, ये जो पंडित जयवंत राम है, ये हमारे पहले अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, ये पहले अध्यक्ष थे। और जो उपाध्यक्ष थे वो थे कृष्णचंद्र। तो इसका आंसर होने वाला है बी, पहले उपाध्यक्ष थे कृष्णचंद्र। KL मेहता हमारे पहले चीफ सेक्रेटरी थे और NC मेहता ये हमारे पहले चीफ कमिश्नर थे। तो ये अलग अलग नाम है, यहाँ कृष्णचंद्र आएगा पहले उपाध्यक्ष में। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन से सिख गुरु पांवटा साहिब से संबंधित है? ये फिर से एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप पांवटा साहिब गए होंगे तो आपको जरूर पता होगा ये जो पांवटा साहिब का गुरुद्वारा है गुरु गोविंद सिंह को डेडिकेटेड है। तो ये पहले 5 क्वेश्चन थे। अपने आंसर्स को आप मैच कर लीजिए। हम अगले क्वेश्चंस करते हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं अपने छठे क्वेश्चन के साथ। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने आंसर्स को रिकॉर्ड कर लीजिए। तो हम आंसर्स को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, स्क्यांग बैक्यांग बैनयांगशु कहाँ के प्रसिद्ध नृत्य है? देखो वैसे के नाम से ही पता चलता है कि ऐसा नाम मंडी में नहीं होता है।
कुल्लू में ऐसे नाम नहीं होते। लाहौल स्पीति और किन्नौर में दो ऑप्शन है आपके पास, इनमें से किसी एक जगह होगा, तो आपको दो ऑप्शन ऐसे रिजेक्ट करके इसका जो सही आंसर है वो रहता है किन्नौर। ये सभी जो किन्नौर के प्रसिद्ध नृत्य है, एक बार उनके हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो कल्चर है, सांस्कृतिक है, उस चीज को आप पढ़ लें। खासकर किन्नौर और लाहौल स्पीति के जो उनके डांस है, जो उनके रीति रिवाज है, शादी के जो परंपराएं हैं, उनको आप अच्छी तरह से पढ़ लें, उनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, लारजी विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? देखो, पार्वती नदी ये कुल्लू में बहती है। बनेर ये खड्ड है, ये इसमें कोई वो नहीं है, हमारे पास अभी परियोजना नहीं है। बसपा ये किन्नौर में। इसका जो सही आंसर है, ब्यास नदी पे ये विद्युत परियोजना बनाई गई है। विद्युत परियोजनाओं के बारे में भी आप पढ़ोगे, उससे रिलेटेड अलग अलग जो विद्युत परियोजना है उनकी आपको हल्की फुल्की कैपेसिटी पता होनी चाहिए और उनकी जगहें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हिस्ट्री क्वेश्चन, किस कांगड़ा शासक ने अकबर का शासन स्वीकार किया? अब ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा चीजें रखेंगे नहीं, तो इसका सही आंसर रहेगा धर्मचंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद ने किस दिन हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पारित किया? अब ये फिर से एक हिस्ट्री का एग्जैक्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको एग्जैक्ट डेट तक पता होनी चाहिए, क्योंकि सभी ऑप्शन में एग्जैक्ट डेट लिखी हुई है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो 18 दिसंबर 1970 में ये अधिनियम पारित हुआ था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश ने कब प्राप्त कर लिया था? ये जो सन है जब हिमाचल प्रदेश में फुल इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई थी, वो 1988 में हो चुकी थी। ये हिमाचल के नाम पे एक रिकॉर्ड भी एक तरह से पूरी तरह से 100% जो गांव है वो हमारे बिजली से परिपूरित है। तो ये हमारे आंसर से, अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आगे शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया था? ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपको फैक्ट पता डायरेक्टली होना चाहिए। वो सन था 1864, जब अंग्रेजों ने भारत की राजधानी को शिमला घोषित किया था। शिमला हमारी सिर्फ ग्रीष्मकालीन यानी कि गर्मियों की राजधानी हुआ करती थी। रघुनाथ जी की प्रतिमा किस वर्ष अयोध्या से कुल्लू लाई गई थी? कुल्लू में जो रघुनाथ मंदिर है उसमें जो प्रतिमा है वो अयोध्या से लाई गई थी 1651 ईस्वी में। तो आपको ये सन डायरेक्टली याद रखना है, इसका खास कोई लॉजिक नहीं बनता है। साउंड ऑफ माउंटेन म्यूजिक स्टूडियो 1986 में किस जिले में स्थापित किया गया था? फिर से एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये मंडी जिले में स्थापित हुआ था। आप इसके नाम को ध्यान से याद रखना, साउंड ऑफ माउंटेन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक आम उत्पादक है? आम उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है हिमाचल में? नंबर 1 है उसमें कांगड़ा, उसके बाद बाकी जिला यहाँ पे जो ऑप्शन है वो नहीं आएंगे। अगला देखते हैं, वजीरी रूपी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है या फिर प्रसिद्ध है? ये जो वजीरी रूपी का जो कॉन्सेप्ट है ये हिमाचल के कुल्लू जिले में आता है, और किसी जिले में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सबसे ज्यादा जो फेमस है, प्रसिद्ध है, वो कुल्लू जिले का वजीरी रूपी का कॉन्सेप्ट है। आप इन क्वेश्चंस को अपने आंसर के साथ मैच कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं अपने 16वें क्वेश्चन के साथ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने आंसर्स को रिकॉर्ड कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? सभी नदियों के वैदिक नाम आप लोगों को आने चाहिए, किसी भी नदी का पूछा जा सकता है, बट रावी नदी का बहुत बार रिपीट हो चुका है। इसमें से जो पुरुषिणी है वो सही आंसर रहेगा। विपाशा ब्यास का होता है, शतुद्री सतलुज नदी का है, और कालिंदी यमुना नदी का वैदिक नाम है। उसके बाद देखते हैं हम, कुनिहार घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ये कुनिहार घाटी ये आपके सोलन में आती है। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आपको सभी जिलों की मेन घाटियां जो है उनके नाम स्टडी करने हैं, देखना है कि कौन सी घाटी किस जिले में है। आगे देखते हैं, क्रांतिकारी श्री यशपाल हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? जो इंपॉर्टेंट पीपल है हिमाचल प्रदेश के, उनके बारे में आप स्टडी करना चाहिए आप लोगों को। उनके डिस्ट्रिक्ट, उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड और फील्ड कौन सी है, किस फील्ड में उन्होंने काम किया हुआ है। ये जो यशपाल जी है ये हमीरपुर से बिलोंग करते, तो इसका सही आंसर हमीरपुर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मैंने जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में पहले ही बताया, आपको इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ जो पूछी गई है वो हिब्रा हिब्रा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये जो स्पेसिफिक परियोजना ये चंबा जिले में आती है। ऊना, किन्नौर और मंडी। तो ऊना में तो वैसे बहुत ही कम ये जल विद्युत परियोजनाएं हो सकती है, क्योंकि हिली स्टेट नहीं है। मंडी और किन्नौर में है कुछ, बट ये जो हिब्रा है स्पेसिफिक है चंबा में। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, डोडरा क्वार क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये फिर से एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये जगह का नाम है, ये शिमला में स्थित है। डोडरा क्वार आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि जो ये ट्राइबल एरिया आता है डोडरा क्वार, ये शिमला में स्थित है।
तो ये एक छोटी सी सीरीज थी स्टार्ट करने के लिए। आप मुझे बताएंगे अगर आपको ये सीरीज कैसी लगी है, क्या इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए। आपका जो रिस्पॉन्स है वही डिसाइड करेगा कि इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। आपको ये कैसी लगी ये सीरीज आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और जो आपके कोई सजेशन है या किसी स्पेसिफिक टॉपिक से कोई डाउट है वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं और जो जानकारी है ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।